आदरणीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी के लीडरशिप का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस विषय पे बोलने का अवसर दिया। चेयरमैन साहब ने सबसे पहले पहलगाम हत्याकांड में अपने प्राण गंवाने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी भारतीयों और एक विदेशी नागरिक को श्रद्धा अर्पित करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए, छटपटाए और घबराए हुए पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, कश्मीर बॉर्डर से पुंछ में गुरुद्वारा सिंह सभा के ऊपर शैलिंग की गई और उस गुरुद्वारा साहब पे की गई शैलिंग के दौरान शहीद हुए सेवादार जो गुरुद्वारा में सेवा कर रहे थे, भाई अमरीक सिंह, भाई अमरजीत सिंह, भाई रणजीत सिंह को भी मैं श्रद्धा अर्पित करना चाहता हूं। मैं अरदास करता हूं अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे कि परमात्मा इनको अपने चरणों में निवास बख्शिश करें। चेयरमैन साहब, मैं भारत की बेमिसाल फौजों की बेमिसाल बहादुरी को भी नमन करता हूं। अभी अभी आदरणीय नड्डा जी ने बताया कि इतिहास में पहली बार केवल 22 मिनट में भारत ने दुश्मन को तबाह किया, आतंकवाद के अड्डों को तबाह किया। चेयरमैन साहब, मैं महसूस करता हूं कि सिर्फ देश का रिकॉर्ड नहीं, मुझे ऐसी मिसाल पूरे विश्व में नहीं मिलती है। ऐसा ही हमला अमेरिका की सोवेरेनिटी पे हुआ था। 9/11 के हमले के बाद लगभग 10 साल अमेरिका को अपना दुश्मन ढूंढने में लगे और 40 मिनट के ऑपरेशन के दौरान इसी पाकिस्तान में अमेरिका ने 10 साल बाद अपना बदला लिया। लेकिन मैं नमन करता हूं भारत की फौज को और देश की लीडरशिप को, जिन्होंने केवल 300 घंटों के भीतर ही दुश्मन में के घर में घुसकर अपना बदला लिया। चेयरमैन साहब, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इस डिस्कशन में हमारी पार्टी के सीनियर नेता बोल चुके हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं, देश के गृह मंत्री बोल चुके हैं, आज हमने विदेश मंत्री जी को भी सुना, हमने आदरणीय नड्डा जी को भी सुना। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इतनी वास्ट डेलिब्रेशन होने के बाद बहुत सारे मुद्दे इसमें डिस्कशन में आ चुके हैं। हमारे पंजाब में एक सेइंग है, बिल्ली थैले से बाहर आना। इसका मतलब है किसी बात से पर्दा उठ जाना। और मैं सचमुच हैरान हूं इस डिस्कशन में जो फैक्ट्स हमारे आजाद भारत में हमने सुने, समझे, सचमुच में एक बिल्ली नहीं, बहुत सारी बिल्लियां थैले से बाहर आ गई हैं और बहुत कुछ देश के सामने आ गया, देश ने देख लिया। चेयरमैन साहब, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं जिस डेलीगेशन में गया, मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि उस डेलीगेशन में ऑल पार्टी डेलीगेशन था और सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्धी, श्रृंगला जी यहां बोल के गए हैं, हम सभी उसमें शामिल थे और भारत की सही तस्वीर हमने जाके दुनिया के सामने रखने का अपना दायित्व निभाया और हमें गर्व है कि हमें ये मौका दिया गया। और ऐसे ही बहुत सारे और डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे गए
और मैं जब इन डेलीगेशंस की फॉर्मेशन को देखता हूं तो मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटसमैन का धर्म निभाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन सभी धर्म सभी भाषा बोलने वाले लोगों को देश की बात रखने के लिए दुनिया में भेजा गया। और आज मेरे जैसे एक जूनियर सदस्य को भी अपनी बात रखने का बहुत खुला अवसर 15 मिनट का मुझे समय मिला। मैं देश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है चेयरमैन साहब कि जितने भी डेलीगेशन गए, इन डेलीगेशन में ऑपोजिशन के बहुत डिस्टिंग्विश लीडर भी शामिल थे। उन्होंने जाके देश को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और मुझे ये बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भी देश में हम गए, हमारी एक ही पार्टी थी भारत, हमारा एक ही धर्म था भारत, और हमारा एक ही नेता था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबने मोदी जी का न्यू नॉर्मल पूरी दुनिया के सामने एक ही आवाज में रखा, चाहे वो किसी भी पार्टी का था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बहुत काबिल नेता जो ऑपोजिशन के नेता थे, अगर वो भी सदन में बोलते तो देश के लोगों को उनकी बात और अच्छे से सुनने में उनको मजा आता, उनको अच्छा लगता और उनका संदर्भ भी लोगों के सामने आता। क्योंकि इस दौरे के दौरान हमने विदेश में जाकर जो महसूस किया वो देश की जनता के सामने रखना भी जरूरी समझता हूं। आदरणीय चेयरमैन साहब, जब हम बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया के दौरे पर गए तो हमने वहां देश का जाहो जलाल महसूस किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इनमें से बहुत सारे देशों का दौरा कर चुके थे, उनका नेतृत्व का प्रभाव हमने वहां पे महसूस किया कि लोग कैसे पूरी दुनिया के लीडर जो हैं उनका सम्मान करते हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी मेंबर वहां गए हैं वो अपना अपना नजरिया सदन में आके रखते तो और भी अच्छा होता। चेयरमैन साहब, ऑपरेशन सिंदूर पे जितनी भी चर्चा हो चुकी है, मेरी कोशिश है कि मैं उसमें रिपीट कुछ भी ना करूं और मैं कुछ अपना संदर्भ जो है और अपने कुछ सजेशन है सदन के सामने रखूं। चेयरमैन साहब, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और मैं ऑपरेशन सिंदूर को और पहलगाम की घटना को हिस्ट्री के प्रिज्म से जब देखता हूं तो मुझे औरंगजेब का समय याद आता है। औरंगजेब के समय भी इसी कश्मीर की धरती पर तलवार की नोक पर बोला गया था कि या कलमा पढ़ लो या अपना सिर कलम करवा लो। और उस समय 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्म की रक्षा के लिए आगे आए थे और उन्होंने ये शब्द गुरु तेग बहादुर जी का मैं साझा करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था, भय काहू को देत नहीं, ना पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, इस धरती पे ना तलवार की नोक पर और ना बंदूक की नोक पर किसी से कलमा पढ़वाया नहीं जा सकता है। और इस बात को लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिरासत में लेकर दिल्ली में आया गया और दिल्ली में लाकर गुरु साहब को लालच दिए गए, गुरु साहब को डराने की कोशिश की गई, गुरु साहब को धमकाने की कोशिश की गई और गुरु साहब को तोड़ने के लिए कि कलमा पढ़ ले। उन्होंने गुरु साहब के साथ जो 3 सिख थे जो उनके हृदय के बहुत करीब थे, गुरु साहब की आंखों के सामने एक एक करके उनको शहीद करने का कायराना काम औरंगजेब ने किया। सबसे पहले भाई मणिदास जी को गुरु तेग बहादुर जी के सामने शहीद करने के लिए लाया गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वो कैसा अवसर था, कैसा मौका था। गुरु साहब के सामने भाई मणिदास जी को एक तीखे आरे के नीचे कटवाने के लिए बोला गया, या तो कलमा पढ़ लो या आपको आरे से चीर दिया जाएगा। और उस सिख ने बोला कि मैं अपना सिद्क पक्का कर लेता हूं, आप अपना आरा तीखा कर लो। और उनके सर पे आरा चलाया गया। जब तक आरा चलता रहा वो वहगुरु का नाम जपते रहे, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। इसी तरीके
भाई दयाला जी को, भाई मती दास जी को जिंदा जलाया गया, भाई दयाला जी को देग में आग के ऊपर रख के उबाल दिया गया। लेकिन इस देश में लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सिद्क नहीं छोड़ा। ये हमारा इतिहास है और मेरा नजरिया यही है कि इस पहलगाम हमले में भी हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश को जो प्रगति हो रही है, हमारे देश की जो तरक्की हो रही है, और खास करके कश्मीर में जो 370 हटने के बाद एक प्रगति की लहर चली है, उससे जो ताकतें खफा हैं, उससे जो ताकतें दुखी हैं, उन्होंने हमारे देश की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। धन्यवाद। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं जी, और आपका समय समाप्त हो, मुझे 2 मिनट बोलने चुका है। मैं अपनी बात समाप्त हो चुका है, आपका समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान, वाइस यू हैव चेयरमैन 4 मिनट्स। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है सर कि हम कुछ आदर्श संदेश देश, दुनिया और दुश्मन देश को दे सके सर। पहला संदेश देश की जनता ने